असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में गैंडे, हाथी, बाघ और भी कई वन्यजीव रहते हैं। पार्क के पास के इलाके में ही लोग भी रहते हैं, जिनके खेतों में कभी कभी ऐसे बड़े जानवर चले जाते हैं। इंसान और पशुओं के बीच टकराव को कम करने का रास्ता खोजना वहां अब भी एक चुनौती है। बचपन में ही अनाथ हो गए हाथी के बच्चों को बहुत ज्यादा देखरेख की जरूरत पड़ती है। वाइल्ड एनिमल रेस्क्यू सेंटर के कर्मचारी हर दिन कई घंटे इन बच्चों को सहलाते और दुलारते हुए गुजारते हैं। अनुभव बताता है कि अगर ऐसा न किया जाए तो नन्हे हाथियों के विकास पर बुरा असर पड़ता है। सेंटर में 13 बाल गैंडे, कुछ भारतीय चीतल, तेंदुए और कई तरह के वानर भी रहते हैं। ज्यादातर यहाँ पास के काजीरंगा नेशनल पार्क से आए हैं। इस नन्हे हाथी को एक गड्ढे से निकाला गया। ऐसी घटनाएं अक्सर होती हैं। जानवर आए दिन सड़क हादसों का शिकार भी होते हैं। नन्हे हाथियों का प्रतिरोधी तंत्र बहुत अच्छा नहीं होता। पहले हमेशा नन्हे हाथियों के साथ एक केयर टेकर होता था, लेकिन तब भी कई गलतियां होती थीं। वो हर जगह अपनी सूंड घुसा देते हैं और इंसान या फिर दूसरी जगहों से इन्फेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए डॉक्टर बासु मातरी ने नन्हे हाथी और उनके केयर टेकरों के बीच संपर्क को कम किया है। लेकिन बच्चों को शारीरिक गर्माहट भी चाहिए। टीम ने इसका एक विकल्प खोजा। उन्होंने नन्हे हाथियों को आपस में दोस्त बना दिया। ये दोनों बच्चे अब एक साथ रहते हैं। दोनों एक ही जगह सोते भी हैं। सर्द रातों में उन्हें पैजामे पहनाए जाते हैं। हम बच्चों की देखरेख प्राकृतिक तरीके से करने की कोशिश करते हैं, इसलिए उन्हें घर पर नहीं बल्कि बाहर रखा जाता है। ये कुछ जंगल में माँ के साथ होने जैसा है। इससे उनकी वापसी आसान होती है। असम में इंसान और पशु एक दूसरे के बेहद करीब रहते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क को पशु अस्पताल से जोड़ने वाली रोड इलाके की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक है। पर्यटन और कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। काम करने वाले हाथी यहाँ आराम से दिख जाते हैं। पास के पहाड़ी ढलानों में चाय के बागान भी हैं। असम की चाय दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन इसके बुरे नतीजे भी दिखते हैं। समस्या बढ़ रही है। चाय के बागान लगातार पहाड़ की ओर फैलते जा रहे हैं। हाथियों के लिए जंगल कम होता जा रहा है। हाथी नीचे आते हैं और हमारी फसल बर्बाद कर देते हैं और लोगों को मार भी देते हैं। भैंसें भी खाने की तलाश में पार्क से बाहर आ जाती हैं। उनके पीछे बाघ भी यहाँ आ जाते हैं। इस तरह और ज्यादा लोग मारे जाते हैं। पास के नेशनल पार्क में वन्यजीव स्वच्छंद घूमते हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ एक सींग वाले गैंडे सबसे ज्यादा यहीं सुरक्षित हैं। उनकी संख्या स्थिर है। लेकिन स्थानीय लोगों को इस पर गर्व नहीं। उन्हें लगता है कि सरकार इंसानों के बदले वन्य जीवों पर ज्यादा ध्यान देती है। इसीलिए लोग अब खुद परेशानियों से निपटना चाहते हैं। खेतों को बचाने के लिए गांव के लोग हर रात नेशनल पार्क की सीमा पर गश्त लगाते हैं। टॉर्चों के सहारे वे जानवरों को खोजते हैं, उन्हें पार्क की तरफ लौटा देते हैं। मुश्किल आने पर टॉर्च ज्यादा मददगार नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद उनके परिवारों को ऐसी गश्त से सहारा मिलता है। वे चैन से सो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हाथियों को सेंटर से निकलकर जंगल में रहने की आदत सीखनी होगी। 5 साल पहले पार्क में पैदा हुए इन बच्चों ने अब अपना झुंड बना लिया है। हर दिन उन्हें जंगल में खाना खोजने की ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें गांवों और सड़कों से दूर रहना भी सिखाया जाता है। अगले साल उन्हें पार्क के दूसरे हिस्से में पहुंचाया जाएगा, जहां वे आजाद जिंदगी जी सकेंगे। हम इनकी परवरिश करते हैं, बड़ी बोतलों से आहार देते हैं, लेकिन जब हम उन्हें मानस पार्क ले जाते हैं तो वो बिछड़ना भावुक और दुखी कर देता है। कभी कभार मैं वहां जाकर उन्हें पुकारता हूं, वो भी मुझसे मिलने आते हैं।
उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में देखना अच्छा भी लगता है। उनका जंगलीपन देखने और चिंगाड़ सुनने में भी मजा आता है। ये वन्य जीवन असम और भारत की शान है। यहाँ के हाथियों को फिलहाल सेंटर से बाहर निकलने में थोड़ा वक्त लगेगा। जंगल में आजाद घूमने से पहले नन्हे हाथियों के झुंड को काफी कुछ सीखना होगा।